जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने क्या बोलते हैं आपको ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था। ऋग्वेद के बाद आज हम बात करेंगे सामवेद की, यजुर्वेद की तथा अथर्ववेद की। अब अपने वेद कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है और कल हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। कल मैं आपको विशेष सूचना देने का कार्य करूंगा। आप समझिए, देखिए यह वीडियो आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, समझिए थोड़ा सा। देखो, जो भी विद्यार्थी सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और वाकई में वो पढ़ना चाहते हैं, ये जो कंटेंट है ना भैया 8-7 हज़ार रुपए में मिलता है, लेकिन मैं आपको पता फ्री, बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ। मुझे पता है कि किस प्रकार दो दो पैसे जोड़कर माँ बाप बच्चों को पढ़ाया करते हैं। आपको बिल्कुल फ्री। अगर आप चाहते हैं कि सच में मैं पिता की फिक्र को फक्र में बदलना चाहता हूँ तो जल्दी से आ जाइए फ्यूचर एकेडमी XYZ पर और देखिए बाहुबली बैच, राम सेतु बैच। बाहुबली बैच में जाएंगे, जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे 60 वीडियो वहां पर देखने को मिलेंगी, और जैसे ही राम सेतु बैच में जाएंगे वहां पर भी लगभग 30+ वीडियो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। कितना बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज हुआ। नहीं सर, हम तो उस अंधेरे में जा रहे थे जहां कहीं पर भी उजाले की किरण नहीं थी। जैसे ही हमने फ्यूचर एकेडमी XYZ को पकड़ा तो कहीं ना कहीं मुझे जॉब का उजाला मुझे देखने को मिला। देखो भैया जी, आपको बता दें कि ये बहुत जरूरी है कि आप रेगुलर रहें। आप रेगुलर देखा करें वीडियो को, पूरा बिल्कुल डिटेल से वीडियो को देखें। पूरा डिटेल में बता रहा, पूरा हर चीज को बिल्कुल। और इसके अलावा आपको तो वन लाइनर क्वेश्चन भी है, मैं इसमें बताता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन पूरे बता रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी दे रहा इस बात की। क्या कतई कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी इस बात की, बशर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा। जीवन में इतना परफेक्ट बना दूंगा आपको राम सेतु बैच और बाहुबली बैच के माध्यम से कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के आगे जब आप बैठोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा। क्या आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा और आपके चेहरे पर एक चमक होगी, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक जॉब होगी। आप बेरोजगार नहीं होंगे, 4 लोगों में बैठेंगे तो आपकी बातें होंगी और आपके कहेंगे कि इनके पिताजी ने बहुत मेहनत की और आज बच्चा अधिकारी बन गया, जॉब लग गई, गवर्नमेंट अधिकारी हो गया। इस प्रकार की जब बातें आपके पिताजी सुनेंगे तो उनका जो सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आ जाइए, जुड़ जाइए राम सेतु बैच से। और ये बैच तो भव से पाल लगाने वाला बैच, क्या भव से पाल लगाने वाला बैच है। जल्दी से वीडियो को क्या करना है आपको बता दें, जल्दी से वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से और रिवीजन करिएगा। गारंटी देता, क्या मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, इन पूरे नोट्सों में से अगर कुछ छूट जाए तो कह देना। पूरा कंटेंट आपको यहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा मटेरियल जब मैं आपको पढ़ा दूंगा वो तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्या कुछ बचेगा ही नहीं, गारंटी इस बात की। सीधा चलते हैं टॉपिक पर और आज इन वेदों का सुपड़ा साफ करते हैं। क्या इन वेदों का सुपड़ा साफ करने का कार्य करते हैं। सीधा देखिएगा, अब बात करेंगे हम सामवेद की। किस वेद की करेंगे? कहना सर जी हम सामवेद की बात करने का कार्य करेंगे। तो भाइयों आपको बता दें कि बात करना है सामवेद की। तो सामवेद आखिर कहता क्या, सुनो। सामवेद कहता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, यानी सामवेद में हम जितने की बात करेंगे आपको बता दें संगीत का विस्तार। भारतीय संगीत की अगर हम बात करें तो इसकी नींव और जड़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? कहना सर जी सामवेद से। और सामवेद में वो ज्ञान दिया गया है जिससे आजकल बड़े बड़े सिंगर बन जाते हैं, भारतीय संगीत की जान कह सकते हैं। और संगीत का बेताज बादशाह, अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, आपको सच में कोई जीवन में बड़ा लक्ष्य पाना है, आपको बता दें सिंगिंग के माध्यम में, तो पढ़ना पड़ेगा आपको सामवेद। सामवेद की अब जब आप पढ़ेंगे ना 7 सुरों को तो आपके 7 सुर आपको 7 समुंदर पार ले जाने का कार्य करेंगे। आप समझिएगा, सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है कहीं ना कहीं क्या होता है? गान, यानी गाना होता है। इसमें सन 1875 मंत्र है। कितने? इसमें 1875 मंत्रों का संग्रह आपको देखने को मिलता है। कितने? 1875 मंत्र देखने को मिलता है, किंतु वास्तव में इसमें 99 मंत्र ही हैं। एग्जामिनर यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, पूछता है कि बताइए भैया जी वह कौन सी पुस्तक है
बताइए सामवेद में वास्तविक मंत्रों की संख्या कितनी है? अगर वास्तविक मंत्र कहें तो 99 लगाया ना, और अगर वह कुल मंत्र कहें तो 1875 लगाया ना। कितना? 1875। 99 मंत्र इसके वास्तव में मंत्र हैं, और जो बाकी मंत्र बचते हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से? कहना सर जी ऋग्वेद से लिए गए। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? कहना 10,580 मंत्रों का संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि मैंने कल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया था। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ये मंत्र जो है ना वो संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सामवेद का, देखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पढ़िएगा। सामवेद में भारतीय संगीत के बारे में 7 स्वरों का वर्णन है, जिसमें से कहेंगे सा रे गा मा पा धा नी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, इन 7 सुर दिए गए हैं और इसी की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन उठता है कि बताइए सुरों के 7 सुरों की चर्चा किस वेद में की गई है? कि न सर जी सुरों के 7 वेद की चर्चा सामवेद में की गई है। इसके बाद बात करेंगे सामवेद का जो ज्ञानी है वो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। सामवेद का ज्ञानी क्या है? उद्गाता है ना, जो सामवेद का ज्ञानी है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एसएससी लिखे बिना तो मानिएगा नहीं, एमटीएस तो लिख ही लीजिएगा, और आरआरबी में तो आया ही है, और जीडी वालों के लिए तो क्या है? अमृत है। क्या है? अमृत है। इसके बाद बात करेंगे सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का गंधर्व वेद। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आप सोचते हैं सच में कि नहीं सर इस बार सिलेक्शन हमें चाहिए है, तो जल्दी से पूरा मटेरियल को नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। और अगर हम गंधर्व वेद का ज्ञानी की बात करें तो नारद है। गंधर्व वेद के ज्ञानी कौन है? कहना सर जी नारद है। इसके बाद बात करेंगे भारतीय संगीत का जन्म कहां से हुआ? कहना सर जी सामवेद से हुआ। हमने आपको संगीत के बारे में बताया, जहां पर संगीत की बात होगी वहां पर सामवेद की चर्चा होगी, क्योंकि जो जन्मदाता है, संगीत का जन्म है, भारतीय संगीत का प्रारंभ है, वही कौन है? कहना सर जी सामवेद है। इसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद की। क्या? इसके बाद बात करना है यजुर्वेद की। यजुर्वेद, इसमें 990 मंत्रों का संग्रह है। 990 मंत्रों का संग्रह है। क्या है? इस यजुर्वेद में 990 मंत्रों का संग्रह बताया गया है, और इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा किस वेद में बताया गया है? कि ना सर जी यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कर्म कांड तथा मंत्रों की 1990 मंत्र आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। किसकी? युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। इसका अगले पॉइंट की बात करें तो यह एकमात्र वेद है। क्या है? यह एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में मिलता है। वह कौन सा वेद है? क्या कहना सर जी वह कौन सा वेद है? देखो भैया जी बहुत महत्वपूर्ण है आज की क्लास तो। वह कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं? कहना सर जी वह एकमात्र वेद है। कौन सा वेद है? जिसको हम बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद वह वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, और इसमें 990 मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। इसमें जो चर्चा की गई है युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा की गई है। वह कौन सा वेद है जिसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है? कि ना सर जी वह वेद यजुर्वेद है। क्या? यह वेद यजुर्वेद है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपको पता है गद्य और पद्य। अगर गद्य में बताएंगे आपको तो गद्य में है कृष्ण यजुर्वेद। क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। और पद्य में बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद। दोनों वेद बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन कहता है बताइए वह 2 वेद कौन से हैं जो गद्य पद्य के हैं? कहना सर जी कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। क्या? कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठता है। क्या? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिलता है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वह गद्य का है। गद्य का है। कहाँ का है? कहना गद्य का है। और शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य का है। कहाँ का है? पद्य का है। इसके बाद बात करेंगे इसके ज्ञानी की बात करें तो इसके ज्ञानी कौन है? उर्वा। इसके ज्ञानी यजुर्वेद के जो ज्ञानी है वह उर्वा को कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? कहना यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। क्या? यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? कहना सर जी धनुर्वेद है। कौन सा है? कहना सर जी धनुर्वेद है।
तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? कहना सर जी धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को कहते हैं। और इसके बाद बात करें धनुर्वेद का जो ज्ञानी है वह विश्वामित्र है। धनुर्वेद का ज्ञानी किसको कहते हैं? कहना सर जी धनुर्वेद का जो ज्ञानी होता है वह विश्वामित्र है। धनुर्वेद का ज्ञानी कौन है? कहना सर जी विश्वामित्र है। और धनुर्वेद किसका उपवेद है? कहना सर जी यजुर्वेद का उपवेद है। किसका? यजुर्वेद का उपवेद है। कौन है? धनुर्वेद। इसका बात करेंगे अथर्ववेद। किसकी? अथर्ववेद। इसकी जो चर्चा है सबसे बाद में की गई है। इसकी जो रचना है वह सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में, क्या इसकी चर्चा है, इसकी रचना है वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 6000 मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। अथर्ववेद में 6000 मंत्र देखने को मिलते हैं, जबकि यजुर्वेद में 990 मंत्र देखने को मिलते हैं, जबकि सामवेद में 1875 मंत्र देखने को मिलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर उसके मंत्रों के संग्रह कहा जाए तो उसमें 99 मंत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसका बात करेंगे हम बेहतरीन तरीके से अगले पॉइंट की। तो इसमें जादू टोना टोटका वशीकरण, क्या जादू टोना टोटका वशीकरण तथा रोग निवारक औषधि इत्यादि के बारे में चर्चा की गई है। और अथर्ववेद का उपवेद ही शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? सर जी अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। क्या अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद देखने को मिलता है? क्या अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद देखने को मिलता है? अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का ज्ञानी कौन है? कहना सर जी अथर्ववेद का जो ज्ञानी है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं। और इसको किसने लिखा था? इसको अथर्वा ऋषि ने इसको लिखने का कार्य किया था। अथर्ववेद को लिखने का कार्य किसने किया था? कहने से जी अथर्वा एक ऋषि हुआ करते थे जो कि बहुत ज्ञानी ऋषि थे। इन्होंने इस ग्रंथ को, इस वेद को लिखने का कार्य किया था। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए अथर्ववेद का जो अथर्ववेद किसने लिखा? कहना सर जी अथर्वा ऋषि ने इसको लिखने का कार्य किया। इसका बात करेंगे अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध के अंग और राजा के बारे में बताया गया है, या इसकी चर्चा की गई है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध तथा अंग के राजा के बारे में चर्चा की गई है। बहुत बेहतरीन चीजें थी। इसको एक बार और पढ़ेंगे। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गाम होता है। इसमें 1875 मंत्र देखने को मिलता है, किंतु वास्तव में इसमें 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। जबकि बात करेंगे मंत्रों को, बाकी मंत्रों को कहां से? ऋग्वेद से लिया गया है। यह संगीत यज्ञ के समय गाया जाता है। सामवेद भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत के 7 स्वर सारे गा मा पा धा नी की चर्चा इसमें देखने को मिलती है। सामवेद का जो ज्ञानी है वह उद्गाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्ववेद है। और गंधर्ववेद का जो ज्ञानी है वह नारद है। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद में हुआ था। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से देखने को मिलता है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें 1990 मंत्र देखने को मिलते हैं। इसमें कर्म कांड की चर्चा की गई है। यह एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृष्ण यजुर्वेद तथा दूसरा शुल्क यजुर्वेद। इसके ज्ञानी उर्वा को कहते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का जो ज्ञानी है वह विश्वामित्र को कहते हैं। अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना सबसे बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसमें 6000 मंत्रों का संग्रह देखने को मिलता है। इसमें जादू टोना टोटका वशीकरण के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। और शिल्पवेद के ज्ञानी ब्रह्मा है। कौन? शिल्पवेद के ज्ञानी, क्या भैया जी याद रखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। शिल्पवेद के ज्ञानी कौन है? कहना सर जी शिल्पवेद के ज्ञानी ब्रह्मा नहीं है भैया जी, यहाँ पर विश्वकर्मा है। क्या यहाँ पर विश्वकर्मा है? सुधार लीजिएगा। क्या विश्वकर्मा शिल्पवेद का ज्ञानी कौन है? कहना सर जी विश्वकर्मा। शिल्पवेद का ज्ञानी किसको? अथर्ववेद का ज्ञानी, सॉरी अथर्ववेद का ज्ञानी तो ब्रह्मा ही है। अथर्ववेद का ज्ञानी कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का जो ज्ञानी है ब्रह्मा है। जबकि शिल्पवेद का जो ज्ञानी, इसका जो ज्ञानी की बात करें, इसके ज्ञानी की बात करें तो ये कौन है? विश्वकर्मा। क्या विश्वकर्मा आपको इसके ज्ञानी है, विश्वकर्मा। इसके बाद बात करेंगे अथर्ववेद का जो ज्ञानी है वह ब्रह्मा को कहते हैं। और यह किसने लिखा था? कहना सर जी इसको अथर्वा ऋषि ने
ने लिखा था। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध अंग राजा की चर्चा की गई है। आज की वीडियो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या आज की जो वीडियो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आज मैंने आपके वेदों का सुपड़ा साफ किया। क्या वेदों का सुपड़ा साफ किया। वेदों से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ, क्योंकि सारा डिटेल में पढ़ा दिया, अब कुछ बचेगा ही नहीं। स्पीडी को तो आप यूं कैसे यूं चुटकियों में उड़ाने का कार्य करेंगे, थर थर कांपेंगे। क्या स्पीडी जैसी किताबें तो क्या थर थर कांपने का कार्य करेंगी जब सारी चीजें आपने डिटेल से पढ़ ली। आपको बता दें, आपको याद भी जल्दी हो जाएंगी क्योंकि आपने सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली। आपको बहुत ज्यादा किताबों के लिए ज्यादा इधर उधर मुंह मारने की अब जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, वीडियो को डेली देखा करेंगे, वीडियो को रोज जुड़ जाइएगा। आपको बता दें, राम सेतु बैच जो है आपको 4 बजे देखने को मिलता है शाम को, है तो उसमें जुड़ जाइए। इसमें तो जुड़े ही हैं आप राम सेतु बैच में, बाहुबली बैच में भी जुड़ जाइए। वह भी आपको 2 बजे देखने को मिलता है। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ज्ञानेंद्रियों को खत्म किया है। आज ज्ञानेंद्रियों के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें भी जुड़ जाइएगा। बहुत आनंद रहेगा आपका जीवन, क्या बहुत आनंद में रहेगा। अब जो नए विद्यार्थी हैं जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंद रहेगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि आप रिवीजन कर सकें, है ना।